Hello student, here we start our chapter One Step Ahead, chapter 8 from your General English. In this chapter, here we see Dr. Abdul Kalam Azad explain about their journey in this chapter. Though the window of the compartment, I want to see countryside pass from a distance, the man in the field in their white dhotis and turban, and the women folk in bright splashes of color against the green background of paddy field. Though the window of the compartment. वो एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और अपनी कहानी सुना रहे हैं कि विंडो के जो बोगी है उनके कंपार्टमेंट ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है उसके विंडो के बाहर जब वो देख रहे हैं आई वॉन्ट टू सी कंट्री साइड, तब वो देख रहे हैं कंट्री साइड यानी जो उनका जहाँ वो यात्रा कर रहे हैं उस तरफ वहाँ वो देख रहे हैं पास फ्रॉम अ डिस्टेंस और बहुत दूरी से निकलते हुए वो चीजें जा रही हैं जल्दी जल्दी. द मैन इन द फील्ड इन देयर वाइट धोतीस, और जो खिड़की से बाहर जो लोग दिखाई दे रहे हैं फील्ड में काम करते हुए वे दिखाई दे रहे हैं वाइट धोतीज में. उन्होंने सफेद धोती पहना हुआ है एंड टर्बन, और सर पर साफा बांधा हुआ है. द वुमेन फॉक इन ब्राइट स्प्लैशेस, और जो लेडीज लोग हैं जो वुमेन्स हैं जो औरतें हैं वो बहुत ब्राइट कपड़ों में हैं, बहुत चमकीले रंग के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं. अगेंस्ट अ ग्रीन बैकग्राउंड, और पीछे जो बैकग्राउंड है वो उनके अगेंस्ट है, हरा जो बैकग्राउंड है पेड़ पौधों के कारण, और ऑफ बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड, वहाँ जो है धान के खेत हैं, हरे धान के खेत हैं. उनके अगेंस्ट जो उनके कपड़े हैं बड़े ब्राइट बड़े चमकते हुए भड़कीले कलर के दिखाई दे रहे हैं. सीम टू इनहेबिट सम ब्यूटिफुल पेंटिंग, और ये ऐसा लग रहा है बहुत ही खूबसूरत कोई एक ब्यूटिफुल पेंटिंग है. आई सेड ब्लू टू द विंडो, और इसलिए मैं इस सुंदर दृश्य को देखता हुआ निकल रहा हूँ गुजर रहा हूँ, इसलिए अब मैं जो है ग्लू हो गया हूँ, चिपक गया हूँ विंडो के साथ. ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल वर एंगेज इन सम एक्टिविटी, और जब मैं खिड़की के बाहर देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, कुछ ना कुछ करने में. विच हैड अ रिदम एंड ट्रैंक्विलिटी अबाउट इट, मैन ड्राइविंग कैटल, और सभी लोग एक रिदम में काम कर रहे हैं. एक रिदम है और ट्रैंक्विलिटी यानी एक प्रकार की शांति है चारों ओर. मैन ड्राइविंग कैटल, और जो मैन है वो कैटल मवेशियों को चरा रहे हैं इधर से उधर. और वुमेन फेचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम, और नदी के द्वारा जो झरने हैं उनसे जो है वुमेन पानी जो है लेकर जा रही हैं. ओकेजनली अ चाइल्ड वुड अपीयर एंड वेव एट द ट्रेन, और अचानक एक ओकेजनली एक चाइल्ड अपीयर हुआ, दिखाई दिया, वेव एट द ट्रेन, और वो हाथ हिलाता हुआ ट्रेन की ओर नजर आया. इट इज एस्टोनिशिंग हाउ द लैंडस्केप चेंज एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड, और ये दृश्य आश्चर्यचकित कर रहा है मुझे, अद्भुत लग रहा है मुझे कि लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है धीरे धीरे. जैसे जैसे मैं नॉर्थ वर्ड बढ़ रहा हूँ, उत्तरी दिशा की ओर जैसे जैसे मेरी ट्रेन बढ़ रही है तो लैंडस्केप चेंज हो रहा है, बाहर का दृश्य धीरे धीरे चेंज हो रहा है. द रिच एंड फर्टाइल प्लेन ऑफ रिवर गंगा एंड इट न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज हैव इनवाइटेड इन्वेंशन. पुराना अपना समय ये देश के लिए याद करते हुए वो याद कर रहे हैं कि रिच एंड फर्टाइल प्लेन, ये नॉर्थ जो प्लेन है, नॉर्थ प्लेन है, वो हमारे देश का वो याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रिच एंड फर्टाइल प्लेन रहा है हमेशा से ऑफ द रिवर गंगा, और गंगा और उसकी न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज यानी उसके साथ में बहने वाली बहुत सारी जो नदियां हैं उनके कारण ये नॉर्थ वर्ड जो एरिया है वो फर्टाइल और प्लेन रहा हमेशा, खूबसूरत उपजाऊ मैदान रहे. इसलिए उन्होंने इनवाइट किया हमेशा इन्वेंशन, इन्वेंशन यानी आक्रमणकारियों के वो, और टर्मोइल एंड चेंज, और भिन्न भिन्न प्रकार से ये धरती अलग अलग तरीके से आक्रमणकारियों के कारण धीरे धीरे बदलती रही, चेंज होती रही. अराउंड 1500 BC, fair skinned Aryan swept in though the mountain passes from the far northwest. नॉर्थ से सबसे पहले आर्यन आए अराउंड 1500 BC.
देन 10th सेंचुरी ब्रॉट मुस्लिम, इसके बाद 10th सेंचुरी में 10वीं शताब्दी में मुस्लिम आए, हु लेटर मिंगल्ड विद द लोकल पीपल, और धीरे धीरे वो मिंगल्ड हो गए, मिंगल्ड यानी घुल मिल गए वहाँ के लोकल पीपल्स के साथ, एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, और धीरे धीरे वो भी बन गए इस देश का अभिन्न हिस्सा। इंटीग्रल मीन्स अभिन्न हिस्सा। वन एम्पायर गेव वे टू अनदर, एक राजा दूसरे को रास्ता देता गया, यानी एक राजा आए और दूसरे, एक राजा गए और दूसरे राजा आते रहे। रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट कंटिन्यूड, और धर्म पर प्रधानता बनाए रखने के लिए उन पर विजय भी बनती गई, धर्म पताका भी फहराते गए। All these time the part of India south of the Tropic of Cancer remain largely untouched. लेकिन इस समय भी the part of India south of the Tropic of Cancer, Tropic of Cancer का जो south part था वो remain largely untouched, आज भी अब तक remain largely untouched था, यानी किसी भी आक्रांता से ग्रसित नहीं हुआ था। Safe behind the shield of Vindhya and Satpura mountain range, और वो सेफ था क्योंकि वहाँ शील्ड थी, शील्ड यानी बचाव की जो प्रकार था वो विंध्य और सतपुड़ा की माउंटेन रेंजेस थी। सतपुड़ा और विंध्य के जो घने माउंटेन्स के जो जंगल्स थे उनके कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो साउथ पार्ट था वो अभी भी रिमेन लार्जली अनटच्ड था। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी and Krishna river had woven a net of almost unsaisable protection for the tapering Indian peninsula. Indian peninsula को बचाए रखने के लिए प्रोटेक्शन देती रही ये नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा ने ऐसा एक नेट, एक जाल बुना जिससे कि प्रोटेक्शन बना रहा। To bring me to Delhi, my train had crossed all the geographical impediments, though the power of scientific advancement. To bring me to Delhi, my train had crossed. अब वो प्रेजेंट में आ गए हैं। अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि अब ट्रेन मुझे जो है क्रॉस करते हुए सारे के सारे ज्योग्राफिकल यानी जो भौगोलिक बाधाएं थी, इम्पेडिमेंट यानी बाधाएं थी, उनको पार करते हुए मेरी ट्रेन क्रॉस करते हुए लेकर आ गई है मुझे, ब्रिंग मी टू दिल्ली, दिल्ली लेकर आ गई है। दो द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, वैज्ञानिक एडवांसमेंट के कारण, वैज्ञानिक तरक्की की शक्ति के द्वारा मैं जो है अब आसानी से दिल्ली पहुंच गया। आई हैव हॉल्टेड फॉर अ वीक इन दिल्ली, द सिटी ऑफ ग्रेट सूफी संत हजरत निजामुद्दीन। हजरत निजामुद्दीन जो ग्रेट सेंट हैं, महान संत हैं, उनका शहर दिल्ली में कुछ वीक रुका एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एट DTD&P। वहाँ मैंने एक इंटरव्यू में मैं अपीयर हुआ। DTD का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एयर। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू, मैंने वहाँ इंटरव्यू में अच्छा किया। द क्वेश्चन वर ऑफ ए रूटीन नेचर, और क्वेश्चंस जो थे उस एग्जाम में रूटीन नेचर पर थे, एंड डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और वो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं थे कि किसी प्रकार से मेरे नॉलेज को चैलेंज कर सके। देन आई प्रोसीड टू देहरादून फॉर माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। इसके बाद मैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए देहरादून अपने इंटरव्यू में गया। I bathed in the Ganga and reveled in the purity of its water. Then I walked to Shivanand Ashram. इसके बाद at the selection board the emphasis was more on personality than on intelligence. लेकिन जो selection board था उनका दबाव, उनका तरीका जो था more on personality, सबसे ज़्यादा उनका selection करने का जो तरीका था किसी भी कैंडिडेट को, वो ज़्यादा पर्सनैलिटी पर उनका बना हुआ था देन ऑन इंटेलिजेंसी, यानी वो बुद्धिमत्ता की जगह पर्सनैलिटी को वाले व्यक्तित्व को चूज करने में ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर द फिजिकल फिटनेस एंड आर्टिकुलेट मैनर, उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो फिजिकल फिट हो और आर्टिकुलेट मैनर वाला हो, यानी बहुत सभ्य तरीके से बातचीत करने वाला और फिजिकल फिटनेस उसका अच्छा हो।
आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस, डिटर्मिन्ड बट एंशियस। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उत्सुक था, बट नर्वस, कुछ नर्वस भी था। डिटर्मिन्ड बट एंशियस, डिटर्मिन्ड था, दृढ़ प्रतिज्ञा था मुझे कि मैं जो है इस इंटरव्यू में पास हो जाऊंगा, बट एंशियस कुछ, लेकिन उत्सुक भी था। कॉन्फिडेंट बट टेंस, कुछ कॉन्फिडेंट था लेकिन कुछ टेंस भी था। आई कुड ओनली फिनिश 9th इन द बैच ऑफ 25th एग्जामिन टू सेलेक्ट 8th ऑफिसर फॉर कमीशनिंग इन द एयर फोर्स। मैं ओनली फिनिश 9th इन द बैच, मैं फिनिश करके इस एग्जाम को निकाल कर लेकर आया, और मैं 25 जो लोग थे इस बैच में एग्जाम देने वाले, 25 जो मेंबर्स थे उसमें मैं 9th नंबर पर आया, और इसमें सिलेक्शन होना था केवल 8 ऑफिसर का। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, इस कारण से केवल उन 8 अफसरों का ही सिलेक्शन हुआ और मैं 9th नंबर पे था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज़्यादा निराशा से ग्रस्त हो गया। आई टुक मी सम टाइम टू कॉम्प्रीहेंड दैट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द एयरफोर्स हैड जस्ट स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर। मुझे कुछ क्षण लगे, कुछ समय लगा ये समझने में कि जो एयरफोर्स का जो अपॉर्चुनिटी थी मुझे ज्वाइन करने के लिए, वो मेरे बस अभी कुछ ही समय पहले अपने फिंगर से, अपनी उंगलियों से स्लिप कर गई, निकल गई। I dragged myself out of the selection board and stood at the edge of cliff. मैं जैसे तैसे अपने आप को बाहर लेकर आया उस सिलेक्शन बोर्ड से, और अपने आप को खड़ा पाया मैंने एक क्लिफ पर, एक नदी के दर्रे पर।